हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये आपकी क्लास 7 साइंस बुक का चैप्टर 2 है। इसी टॉपिक में मैंने एक पहली वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ह्यूमन बींग्स का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको मैंने जानकारी दी थी। एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो एक किस्म की पाइप जैसा है जो मुंह से शुरू होकर एनस तक जाता है। उसके बीच में फूड पाइप आती है, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्मॉलर एंड लार्जर। वो सारा हमारा जो डाइजेशन उसमें होता है। पर डाइजेस्टिव सिस्टम में हम उन ग्लैंड्स को भी इंक्लूड कर देते हैं जिनकी हेल्प से डाइजेशन होता है। तो आज हम बात करेंगे कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन ज़रूरी क्यों है। डाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि जो खाना हम खाते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, या प्रोटीन्स या फैट्स, मिनरल्स या विटामिन्स, तो ये जो हमें खाने में तत्व मिलते हैं ये हमारे शरीर में ऐसे यूज़ नहीं हो सकते। हमें जिन पदार्थों की ज़रूरत होती है वो इनसे बनते हैं। कैसे बनते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिससे इनका रूप चेंज हो जाता है, बदल जाते हैं ये। तो ये जो प्रोसेस है डाइजेशन का, ये माउथ से शुरू हो जाता है, जिसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी में क्या होता है, हमारा जो माउथ है इसमें एक तो हम दांतों से खाने को काट के चबाकर छोटा कर देते हैं, पीसे छोटे कर देते हैं, और करते करते वो बहुत महीन पार्टिकल्स हो जाते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उससे सलाइवा निकलता है, एक जूस निकलता है जिसका नाम है सलाइवा। ये सलाइवा क्या करता है, खाने में मिक्स हो जाता है जब हम चबाते हैं, और इसमें टंग का भी रोल होता है। टंग उस खाने में सलाइवा को अच्छे से मिक्स कर देती है जब हम चबाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको स्टार्च भी कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं इनटू शुगर, ग्लूकोज वगैरह जो होता है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बॉडी की ग्लूकोज वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो ये प्रोसेस हमारा मुंह से शुरू हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा आता है वो एक तो दांतों से हम उसको पीस के छोटा कर देते हैं, चबा के छोटा कर देते हैं, महीन बना देते हैं खाने को, वो सॉफ्ट हो जाता है सलाइवा के मिलने से, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स जो है चेंज होना शुरू हो जाते हैं यहीं पे ही। तो ये पहला प्रोसेस यहीं पे शुरू हो गया। उसके बाद में जब खाना है ईसोफेगस से नीचे जाता है धीरे धीरे। तो ईसोफेगस में भी अपने आप नहीं जाता, ईसोफेगस की जो अंदर की लाइनिंग होती है, अंदर के जो मसल्स होते हैं, वो उसको धीरे धीरे खाने को नीचे पुश करते हैं और खाना हमारा चला जाता है स्टोमक में। तो स्टोमक में क्या होता है, नॉर्मली खाना स्टोमक में 2 से 4 घंटे तक टिकता है। एक तो उसमें स्टोमक के जो मसल्स हैं वो हिलते डुलते रहते हैं, जिससे खाना घूमता रहता है। जैसे आप वॉशिंग मशीन में देखोगे या मिक्सी में देखोगे, चीज़ें हिलती रहती हैं। और दूसरा वहाँ पे एक तो एसिड आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, एक तो ये जो खाने में अगर कोई बैक्टीरिया गलती से आ गया उसको मार देगा, प्लस जो डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे स्टोमक में उनको हेल्प करेगा डाइजेशन में। तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, खाने के जो स्टोमक में आएंगे, वो जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे खाने में उनको ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म में बदल देंगे। तो अब ये धीरे धीरे प्रोसेस मुंह से शुरू हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स बदले, फिर यहाँ पे प्रोटीन्स का ब्रेक करके उनको सिंपलर फॉर्म में बना दिया। उसके बाद स्टोमक से खाना धीरे धीरे छोटे छोटे लम्प्स में हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, वो अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होती है और वो ऐसे अंदर पेट में घूमी सी होती है। तो स्टमक में
इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो आता है बाइल जूस, ये लीवर बनाता है हमारा और गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है और धीरे धीरे जब रिक्वायरमेंट होती है इंटेस्टाइन में आता है और ये हमारे जो फैट्स होते हैं खाने में, चिकनाई होती है, उस पे एक्ट करता है। दूसरा पैनक्रियास एक ग्लैंड होता है, वहां से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हों या प्रोटीन्स हों या फैट्स हों, सभी पे एक्ट करता है और उनको सबको थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करता है इनटू सिंपलर फॉर्म, जो फाइनली हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हैं। और इंटेस्टाइन में अपने भी कुछ जूसेस निकलते हैं, ये तो बाहर से आया, ये लीवर से आया, ये पेनक्रियास से आया। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर वॉल्स होती है वहाँ से भी कुछ जूसेस निकलते हैं। ये सब जूसेस जो है धीरे धीरे खाने को परिवर्तित करते रहते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म्स, जिसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और खाना धीरे धीरे आगे चलता रहता है। और जब ये लास्ट स्टेज पे पहुंचता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बाय दैट स्टेज, उस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, जो हमने खाए होते हैं भोजन में, जैसे रोटी चावल वगैरह, वो बन जाते हैं ग्लूकोज, जो हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट होती है। और जो होते हैं फैट्स, उनके बन जाते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। और जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एमिनो एसिड्स। तो जो हमने खाना खाया था वो धीरे धीरे सब परिवर्तित होता जा रहा है। तो अब ये लास्ट स्टेज आ गई इंटेस्टाइन की। वहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक्स होती हैं, जैसे विल्ली कहते हैं, फिंगर लाइक्स होती हैं, समथिंग लाइक फिंगर लाइक एक चीज़ होती है जिसके ऊपर बड़ी महीन ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके अंदर ऊपर। तो ये महीन ब्लड वेसल्स खाने में जो अब सिंपलर फॉर्म बन चुका है, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, उसको ये एब्जॉर्ब करके शरीर के सारे अंगों में भेज देते हैं। और जो बाकी खाना है जो वेस्ट प्रोडक्ट का होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी पानी वगैरह होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है, जिसको रेक्टम कहते हैं, वहाँ स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे बाद में कभी दिन में एक बार या कभी 2 बार वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिसे थ्रू एनस। अभी ये जो खाना एब्जॉर्ब हुआ, मतलब ये जो कंपोनेंट्स हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स वगैरह, और भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सब जो एब्जॉर्ब होकर शरीर के अलग अलग अंगों में बन गए, तो वहाँ पे हमें वो एनर्जी देते हैं। और जो हमारे सेल्स बनने हैं शरीर के अलग अलग अंगों के, क्योंकि हमारे सेल्स हर समय नए सेल्स बनते रहते हैं, तो उन सेल्स को बनाने के लिए जो प्रोटीन्स वगैरह चाहिए वो सब इनसे बनते हैं। तो वो प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तो इसमें जैसे ग्लूकोज होता है जो हमारे शरीर में होता है, जो चेंज कार्बोहाइड्रेट से परिवर्तित होकर ग्लूकोज बना है, वो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस में, ऑक्सीजन से वो मिलके एनर्जी देता है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी देगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस वाटर बनेगा। तो जो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी पार्ट्स को, वो ग्लूकोज से मिलेगी। ऐसे ही जो हमारे सेल्स बन रहे हैं, बॉडी की वेट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, या बॉडी में कोई अंग में डैमेज हो गया है, उसे चोट लगी है या कोई बीमारी लगी है, तो उसको जो रिपेयर करना है, उसके लिए जो उसको प्रोटीन्स वगैरह चाहिए, वो सब वहाँ से बन जाएंगे, जो एमिनो एसिड्स और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स शरीर ने एब्जॉर्ब किए हुए हैं।
तो इस तरह हमारे शरीर को जो पोषण मिलता है वो इस प्रोसेस से होता है, जो मुंह से स्टार्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म होता है जनरली। लार्ज में सिर्फ वो पानी वगैरह अब्जॉर्ब करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन इज बेसिकली ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू सच सिंपलर कंपोनेंट्स विच द बॉडी कैन यूज। उन सिंपलर कंपोनेंट्स में उसको परिवर्तित कर देता है ये सारा प्रोसेस, जो हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है बॉडी बिल्डिंग के लिए, सेल्स बनाने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए, और हम जो काम करते हैं उसके लिए जो भी हमें ताकत चाहिए। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन, ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन। तो अगले टॉपिक में हम एनिमल्स के डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।